बहुत बड़े बड़े नेटवर्क आपके बन के बिगड़ गए। किसी ने ये कर लिया, कोई इस कंपनी में चला गया, किसी ने, कोई अनइथिकल लोग थे, अनप्रैक्टिकल लोग थे, सिस्टम के खिलाफ थे, और आपने कहा भी आप लोग जाओ, मुझे आपके बिना काम करना, जबकि बहुत बड़े बड़े नेटवर्क थे। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे खुद को, मतलब जैसे कि अगर किसी के कुछ लोग चले जाएं, इवन एक तो ऐसा भी हुआ है कि एक बहुत बड़ी आपकी टीम थी जो बड़े अनइथिकल डायरेक्ट सेलिंग करती थी एसलीपीएस में, और कंपनी ने एक्शन लिया तो आपने बोला सर करो, इनको सबको बाहर करो, और मेरे ख्याल वो सेल भी 200-250 हफ्ते की भेजती थी। जी जी सर। और आपने कहा कंपनी को इनको बाहर करो। मतलब ये पहली बार मेरे हिसाब से हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक डाउनलाइन अनइथिकल कर रहे थे, ये पक्का अनप्रैक्टिकल करते थे, हॉस्टल सिस्टम वगैरह चलाते थे, और आपने कहा सर इनको बाहर करो, मैं आपके साथ हूँ। तो आप उस टाइम डरे नहीं कि 250 सेल मेरी कम हो जाएंगी हफ्ते की, विचलित नहीं होते आप? कैसे इतना संयम रख पाते हो दिलीप जी? सर इसके पीछे है ना एक कारण है। वो कारण ये सर, मैं जब भी अपनी गाड़ी ड्राइविंग करता हूँ, मेरे गाड़ी में ना कोई गाना बजता है, ना म्यूजिक बजता है, ना एफएम बजता है। मेरे गाड़ी के अंदर कोई ना कोई बड़े मोटे स्पीकर की, कोई ट्रेनर की, या आपकी, या किसी बड़े और कोई जो सेशन लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उनकी सीडी चलती है, या उनके उनके चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल चलते हैं। तो एक बार सर मैं लखनऊ से बाई रोड आ रहा था जयपुर तक, तो मैंने संतोष नायर है उनकी मैंने सीडी लगा ली अपनी गाड़ी के अंदर। तो उनकी एक ट्रेनिंग है आग ही आग, तो वो 4 घंटे ट्रेनिंग सर, मुझे मालूम नहीं चला कि 4 घंटे में विदाउट ब्रेक करके चलाता रहा गाड़ी को। पर उस ट्रेनिंग मुझे उसमें एक पार्ट मुझे मिला कि अगर नेटवर्क टूट जाता है तो लोग रोने लग जाते हैं, पर जो सच्चे जो डायरेक्ट सेलर हैं, मतलब जो कुछ करना चाहते हैं, जिन सपने होते हैं, वो रोते नहीं, वो उसी टाइम नए नेटवर्क की तलाश में लग जाते हैं सर। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लिक हो रखी थी कि जब भी टीम टूटती है तो रो मत कि मेरी टीम टूट गई, ये चला गया, वो चला गया। आप नए की तलाश में उसी टाइम लग जाओ। आपके 10 गए, 20 कैसे आने, उसकी प्लानिंग अभी उसी टाइम करने लग जाओ। तो सर जब जब मेरा नेटवर्क टूटा, मैं ये नहीं कहा कि वो चला गया, टूट गया, उसने कंपनी खोल ली, मैं सोचा कि अब और कैसे नए लोग लेके आने, उसी टाइम लगता था सर नए बंदे लाने के लिए। उस टाइम मेरी स्पीड और बढ़ जाती है नए बंदे लाने के लिए। अब मुझे और नए बंदे लेके आने, नए बंदे लेके आने, बस मतलब उनको जवाब देना है। उनको जवाब देना है कि भाई मैं पीछे नहीं हटा आज तक कदम, और आज तक नहीं हटा सर। और आज भी सर मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर मेरी टीम बिल्कुल हो जाए ना, क्रैश जीरो हो जाए, कोई बचे ही ना मेरे पास, बस मैं भगवान को ये बोलता हूँ, भगवान बस मुझे जिंदा रख, मैं जिंदा हूँ, फिर नया बिजनेस डेवलप कर लूँगा, बंदे खड़े कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बंदों कोई कमी नहीं है सर। तो बस मन में ये होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा ऊर्जा, ऐसी आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ा बनाती है दिलीप जी। आज आप जिस मुकाम पे हो, इसी आत्मविश्वास की वजह से, इसी ऊर्जा की वजह से।